बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब अल्लाह चाहेगा सब बदल जाएगा। जो अब तक नहीं हो सका ऐसा नहीं है कि वो अब कभी नहीं हो पाएगा। जो अब तक नहीं मिल सका ऐसा नहीं है कि वो अब कभी नहीं मिल सकेगा। जिस मंजिल का इत्काफ अर्श वाले ने कर रखा है उस तक पहुंचने से तुम्हें दुनिया का कोई रास्ता नहीं रोक सकता। जरूरी नहीं कि जो मांगा जाए वो उसी वक्त मिल जाए, और यह भी तो जरूरी नहीं कि जो नसीब में नहीं लिखा हुआ फिर कभी नसीब का हिस्सा न लिखा जाए। बस ये सारे वक्त की तरतीब है, सब कुछ अल्लाह की मंसूबा साजी है। तुम्हारे सोचे हुए वक्त के मुताबिक न सही मगर जो भी होगा तुम्हारी रजा के मुताबिक ही होगा। अगर सब कुछ फौरन मिलने लगे और हूबहू ऐसा ही मिलने लगे जैसा तुम चाहते हो तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि जो चीज अल्लाह से मांग कर और अल्लाह को मना कर मिले उस चीज का मजा बिन मांगे मिल जाने जैसा नहीं होता। और अगर नींद आंखों में उतरने लगे तो तुम कैसे रात के अंधेरे में वो सरगोशियां सुन सकोगे जो अल्लाह और तुम्हारे दरमियान होती है। तुम्हारी दुआएं सुन ली गई है मगर यह वक्त आजमाइश का है कि कितना इंतजार करते हो। तुम्हारा सुकून बस ये बात खुद को समझा लेने में है कि जो भी हुआ अल्लाह की रजा से हुआ और जो भी होगा अल्लाह की रजा से ही होगा। तो अगर दिल को हकीकत पर बनाना मुश्किल हो गया है तो उसको मना लो। जो हकीकत को बदल सकता है और उसको बनाने की एक ही तदबीर है दुआ, सब्र, अकील और इंतजार। हर चीज को किसी न किसी मकसद के तहत तुमसे वास्ता या फिर तुमसे दूर किया जाता है और वो मकसद तुम कभी नहीं जान सकते। बस तुम्हें इतना यकीन रखना है कि वो मकसद खुदा है और जो वो जानता है वो तुम कभी नहीं जान सकते। बस मुतमईन रहो कि जिसके हाथ में तुम्हारा नसीब है वो मौजूदों का बादशाह है और उससे बेहतरीन कोई मुस्ततीफ नहीं। वो कहानी का हर रुख जब चाहे जहां चाहे मोड़ सकता है। वो नसीब का हर लफ्ज बदल सकता है और जिंदगी का हर पहलू तुम्हारी चाहत के मुताबिक बना सकता है। तुम उसकी मान लो वो तुम्हारी मान जाएगा। तुम सोचते हो आजमाइश का वक्त बहुत लंबा हो गया है मगर हकीकत मुलाकात का वक्त बढ़ा देता है। अल्लाह को बहुत पसंद है जब तुम दुनिया से नहीं उससे मांगते हो, जब तुम बेहोशी का रोना कायनात के सामने नहीं बल्कि उसके सामने रोते हो, जब तुम सब खत्म होने के बाद भी इस यकीन के साथ दुआ करते हो कि उसके सिवा कोई तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, जब तुम सजदे पर सजदे करते हो, जब तुम सांस लिए बगैर बेखौफ उसका नाम पुकारते रहते हो, तब तक वो तुम्हें देखकर मुस्कुराता है, तब तक वो तुम्हारे यकीन का भरम रख लेता है और तुम्हारे मान की लाज रख लेता है, सारे वसों को खत्म कर देता है। उसकी मुस्कुराहट दिखाई नहीं देती मगर महसूस कर लो तो रंगों में उसकी मोहब्बत का रंग खून की मांदिक दौड़ने लगता है। उससे बेहतरीन राइटर तो कोई हो ही नहीं सकता। वह इख्तियार होने के बावजूद नसीब के पन्नों को अपनी चाहत से तुम्हारी चाहत में बदल देता है। इंसान की जिंदगी एक सफर है, अल्लाह से लेकर अल्लाह तक का सफर, और इस सफर में इंसान बहुत कुछ सीखता है। कुछ खूबसूरत चीजों से सामना होता है और कुछ चीजें दिल को रेजा रेजा कर जाती है। ऐसा लगता है कि दिल के टुकड़े कभी टूट नहीं पाएंगे। इंसान इस दुनिया में सुकून ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन नहीं मिलता क्योंकि यह दुनिया सुकून की जगह नहीं है। दिल आखिर जिंदगी की थकन टूटा दिल बिखरी रूह लेकर अकेला रह जाता है क्योंकि इंसान मगर जगह सुकून की आस लगा लेता है, इस दुनिया से मोहब्बत की उम्मीद कर बैठता है और फिर यह दुनिया
कब किसकी हुई है, क्योंकि मोहब्बत और सुकून दुनिया से नहीं बस खुदा से मिलता है। जिसने दिल बनाया है उसने उसका सुकून भी वही रखा है। खुदा की याद में जिंदगी के इस सफर का मकसद ही यही है, अल्लाह को ढूंढने की आरज़ू, उसे पाने की जस्तजू, और अल्लाह जिसे अपनी लगन लगा दे तो उसकी जिंदगी भी हसीन हो जाती है। और यह सफर भी अल्लाह इंसान को वहां से नवाजता है जहां से उसे तवक्को भी नहीं होता। अल्लाह की बात आधी बात नहीं है, अल्लाह बस नियतें में देखता है। अल्लाह बस यह देखता है कि किसके दिल में अल्लाह के लिए मोहब्बत है और कौन उस चीज को पाने की ज्यादा शिद्दत रखता है। जो अल्लाह से मांग रहा है वो बस खुलूस देखता है कि वो कौन सा इतना खौफ अपने दिल में रखा है कि अपनी चाहत को पाने की खातिर वो जराए मौजूद होने के बावजूद भी कोई गलत राय इख्तियार नहीं रखता। वह बस तलब देखता है कि कौन इसके इनाम की तलब रखता है और फिर वो उस तलब की खातिर सब्र करता है। यही वह सब देख कर अल्लाह फैसला करता है कि और जो इंसान अल्लाह के इस आजमाइश पर पूरा उतर जाता है और बेपनाह गमों और तकलीफों के बाद भी अल्लाह से मांगना नहीं छोड़ता, तो फिर अल्लाह उसे गैब से अदा करता है। फिर अल्लाह देता है और याद रखे कि जब अल्लाह देने पर आता है तो इतना देता है कि इंसान का दामन तंग पड़ जाता है, लेकिन अल्लाह की नेमतों की रवानी नहीं रुकती। जैसे कुरान कहता है कि अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब देता है। आपको बहुत मुख्तलिफ तरीकों से आजमाया जाएगा, उन तरीकों से जिनका आप कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकेंगे। आप आजमाइश और मुश्किलात से गुजरेंगे। यह सबसे मुश्किल चीज होगी जिसका सामना आपको करना पड़ेगा। आप खुद को कमजोर महसूस करेंगे, आप हार मानना चाहेंगे, तकलीफ महसूस करेंगे, आपको हर चीज धोखा लगेगी, आपको कभी कभी कोई रास्ता नजर नहीं आएगा। और उस वक्त सब्र ऐसी सबसे अहम चीज है जिसको आप सीख लेंगे। यह तक कि वह लोग भी जिनके पास सब्र नहीं है, यह आपके अंदर बढ़ता जाएगा और आपको अपनी पूरी सलाहियतों को बढ़ने देना है। आप यह सीखेंगे कि सब्र एक ऐसी चीज है कि जिसे आपको हासिल करना ही पड़ेगा, उसके बगैर आप टुकड़ों में बढ़ जाएंगे, टूट जाएंगे। सब्र आपको जीना सिखा देगा, आपको हर किस्म का उक्त कबूल करना सिखा देगा, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा। सब्र आपको इस दुनिया में जीना सिखा देगा, आपको अपने रब के फैसलों के आगे सर झुकाना सिखा देगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो सबाब की नीयत से इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।